प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लेखन कौशल में सम्मिलित संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, वक्ता और श्रोता के बीच हो रही बातचीत को संवाद कहते हैं। नाटक, एकांकी और फिल्म आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन विधाओं में पात्र अपने संवाद खुद बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से घटनाक्रम या कहानी आगे चलती है। इसीलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और लोगों के साथ बातचीत करके संबंध भी स्थापित करता है। बातचीत के माध्यम से ही वह अपने परिचितों के साथ सुख दुख बांटता है। अतः कहा जा सकता है कि दो व्यक्तियों या इससे भी अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद या वार्तालाप कहते हैं। व्यक्तियों के बातचीत का ढंग अलग अलग होता है। उनके संवाद उन्हीं के अनुसार लिखना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद अभिव्यक्ति के मौखिक और लिखित दोनों रूपों में आता है। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना कि संवाद मौखिक और लिखित दोनों रूपों में हो सकते हैं। प्रभावशाली संवाद बोलना और लिखना भी एक कला है। आइए बच्चों, अब हम संवाद लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातों पर चर्चा करते हैं। संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। अगर संवाद रोचक और सरस होंगे तो हमारे पाठक और श्रोता के मन को आनंद की अनुभूति भी होगी। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट तथा अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। बच्चों, जब भी हम संवाद लिखते हैं वह विषय या स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। प्रसंग के अनुसार संवादों में व्यंग्य विनोद का समावेश होना चाहिए। हमारे संवाद हमेशा पैने, चुटीले और हंसी मजाक से भरे हुए होने चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से संवादों में सजीवता आ जाती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां हमारी भाषा में चार चांद लगा देते हैं। उसी प्रकार मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से हमारा संवाद लेखन बहुत अधिक सुंदर बन जाता है। बच्चों, यह बहुत ध्यान रखना कि संवाद में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, अथवा रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। दोनों ही वाक्यों में एक जैसे ही शब्द लिए गए हैं, परंतु विराम चिन्हों के प्रयोग से दोनों का अर्थ बिल्कुल बदल गया है। अतः हमें विराम चिन्ह बहुत सोच समझकर प्रयोग करने चाहिए। आइए अब हम चर्चा करते हैं अच्छे संवाद लेखन की विशेषताओं पर। संवाद सरल भाषा में लिखा होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा होना चाहिए। संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्कसम्मत विचार भी होना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वह उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का आरंभ और अंत हमेशा रोचक होना चाहिए। आइए बच्चों, संवाद लेखन के कुछ उदाहरण देखते हैं। यह संवाद पिता और पुत्र के बीच में है। पुत्र: पिताजी,
मुझे 10 रुपए चाहिए। पिता, 10 रुपए का क्या करोगे बेटा? पुत्र, मेरे मित्र का जन्मदिन है, मैं उसे एक पुस्तक दूंगा। पिता, पुस्तक ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? पुत्र, पिताजी, उसे पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक है, मैं उसे कहानियों की एक अच्छी सी पुस्तक दूंगा। पिता, तब तो ठीक है, ये लो 10 रुपए। बच्चों, एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें विद्यालय देर से आने पर अध्यापक और शिष्य के बीच संवाद है। छात्र, गुरुजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अध्यापक, हाँ, आओ रोहन, तुम आधा घंटा देरी से आए हो। छात्र, क्षमा चाहता हूं गुरुजी। अध्यापक, लेकिन तुम्हें आज विद्यालय आने में देर क्यों हुई? छात्र, गुरुजी, आज विद्यालय आते समय मुझे रास्ते में एक वृद्ध महिला दिखी जो सड़क पार करने में समर्थ नहीं थी। मैंने पहले उनकी सहायता करना उचित समझा। अध्यापक, रोहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें सदैव दूसरों की सहायता करनी चाहिए। छात्र, धन्यवाद। तो आइए बच्चों, एक बार फिर से संवाद के विषय में दोहराते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली आपसी बातचीत को संवाद कहते हैं। स्वभावगत व संक्षिप्त संवाद, सरल, स्पष्ट व प्रभावमयी भाषा, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, संवाद के अर्थ का स्पष्ट होना, यही संवाद की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। धन्यवाद।